हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के दूसरी स्कंद के अध्याय 5 में स्वागत है। अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण। तो इसमें आपने देखा था श्लोका नंबर 11 और आज हम पढ़ेंगे श्लोका नंबर 12। तो सभी लोग पहले मंगलाचरण कर सकते हैं। मंगलाचरण के बाद हम शुरू करेंगे क्लास। तो मेरे साथ में सारे लोग कर सकते हैं। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं 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 भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी। तो आज हम देखेंगे श्लोका नंबर 12। तो सभी लोग रिसाइट करेंगे। तस्मै नमो भगवते तस्मै तस्मै नमो नमो भगवते नमो भगवते भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय वासुदेवाय धीमहि धीमहि यन्मायया दुर्जयया यन्मया यन् दुर्जया मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुम् मां मम वदन्ति वदन्ति जगद्गुरुम् जगद्गुरु तस्मै नमो भगवते तस्मै तस्मै नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय वासुदेवाय धीमहि धीमहि यन्मायया दुर्जयया यन्मायया यन्मया दुर्जया दुर्जया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम् मां वदन्ति जगद्गुरुम् वदन्ति जगद्गुरु तो शब्दार्थ देखेंगे। तस्मै उस नमः नमस्कार करता हूँ भगवते भगवान को, वासुदेवाय भगवान कृष्ण को, धीमहि उनका ध्यान करता हूँ, यत जिस माया शक्ति के द्वारा दुर्जया दुर्जय माँ मुझको वदंती कहते हैं, जगत जगत गुरुम स्वामी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ, जिनके दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तो ये बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिताः श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोप्याकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पांजलि देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौर तिष्ठे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। कई बार सभी लोग फिर से रिसाइट करेंगे श्लोक। तस्मै नमो भगवते तस्मै तस्मै नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय वासुदेवाय धीमहि धीमहि यन्मायया दुर्जयया यन्मयया यन्मायया दुर्जया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। मां मां वदन्ति वदन्ति जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट हरे करना चाहते हैं कर कृष्णा सकते प्रभु हैं। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मयया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्मयया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जमया माम वदन्ति जगद्गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मयया दुर्यया मा वदन्ति जगद्गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तो बहुत सुंदर आप लोगों ने रिसाइट किया। वैसे आज श्लोक का भी थोड़ा आसान था, तो इसको समझते हैं श्लोक को। तो इसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं वह क्या था। तो इसके पहले जैसे ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच वार्ता चल रही है, और वार्ता में नारद जी ने कहा ठीक है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जितनी सृष्टियां हो रही हैं इस जगत में वो सब कुछ आप ही कर रहे हैं, तो कहीं आप ही तो ईश्वर नहीं। तीनों ने कहा देखो मैं ईश्वर नहीं। ब्रह्मा जी ने बोलना शुरू किया था, और 11वें श्लोक में उन्होंने बता दिया। 11वें श्लोक में उन्होंने कहा था, क्या कहा था उसको एक बार समझ लीजिए तो इसको समझना आसान हो जाए। उन्होंने कहा था ये निस्वरोचिषा विश्वम अरोचितम रोचयाम्यहम्
यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथर्च ग्रह तारकाः। बोले देखो, भगवान ही सारी चीजों की सृष्टि कर देते हैं। स्वरूचिषा, आपने जो है निर्विशेष ज्योति के अंदर में सब कुछ जो है सृष्टि कर देते हैं। और उनके द्वारा जो सृष्टि की गई है, मैं तो उसे ही केवल सबके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। तो कैसे उदाहरण दे के समझाओ, यदि प्रश्न हो कि ऐसा कैसे सृष्टि भगवान ने कर रखी है और आपने उसे केवल सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। तो करें, देखो जो सूर्य है ना, वह क्या करता है कि सारे ग्रहों को प्रकाशित कर देता है। प्रकाशित जो ग्रह है वो केवल सूर्य है, और बाकी जो है उसके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। जितने ज्योतिष का दिख रहे हैं उनका खुद का प्रकाश नहीं है। यानी यह जब, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा में रात्रि में प्रकाश देता हुआ दिखता है, लेकिन ये चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं, यह सूर्य से प्राप्त करता है और यह ऐसे चमक रहा है, तो यह उसी प्रकाश को दे रहा है वास्तव में, अपना अलग से प्रकाश नहीं ला रहा है। तो इसी प्रकार से बोले देखो, सारे ज्योतिष के तो हैं ये पहले दिखते नहीं। जितने ज्योतिष का हैं ये दिखते नहीं है, लेकिन जब सूर्य होता है, सूर्य भगवान से ऊर्जा प्राप्त करता है, उनकी लाइट से। कहाँ से? ब्रह्म ज्योति से ऊर्जा प्राप्त करता है। और इसके बाद फिर इसी से ऊर्जा प्राप्त करके सारे ग्रह जो है दिखने लगते हैं, जितने ज्योतिष का है वो दिखने लगते हैं, तारे इत्यादि। उसी प्रकार से, यानी तारे तो पहले थे, बस दिख नहीं रहते। अब जैसे अंतरिक्ष में चले जाओ, पृथ्वी नीली दिखती है, तो क्या यहाँ नीली लाइट निकल रही है क्या? तो सारे जो है उसी सूर्य का कमाल है, तो उसके कारण दिख रहे हैं। तो इसी प्रकार जो भगवान से मैं शक्ति प्राप्त करता हूँ, और जो चीजें हैं सारी एक बीज की भांति हैं, मैं तो उन्हें केवल समझो सींच के सामने ला देता हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा सारा कुछ करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं लिया। समझ पा रहे होंगे, नाम अभी तक नहीं लिया कि वो कौन है, तो इसलिए अब यहाँ पे बता रहे हैं इस लोग। करें देखो, वो वही है अब जिन्हें मैं नमस्कार खुद करता हूँ। करें तस्मय, यानी उस भगवान जिनके द्वारा ही सारी सृष्टि की गई है, और सारी सृष्टि के जो रचनाकार वही है, उन भगवान को नमो मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। क्यों नमस्कार करता हूँ? तो करें भगवते, वास्तव में भगवान वही है, और उन्हीं का धीमहि, ध्यान भी उन्हीं का करता हूँ। तो ध्यान करते हैं, कौन है वो? कौन है वो परम भगवान? तो कह रहे हैं वासुदेवाय, वह भगवान श्री कृष्ण है। यानी डाउट रह जाता ना, उनको उनको करता हूँ, उनको करता हूँ मायावादियों की तरह। ठीक है। उस अलख निरंजन को कर लो जो सारा कुछ करता है, जिससे सारा कुछ उत्पन्न होता है। अरे नाम तो बताओ। नाम नहीं पता है। तो ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मुझे नाम नहीं पता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वासुदेवाय, वह भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। सारे सृष्टियों की रचना उनके द्वारा ही की गई। तो बात है, प्रश्न हो सकता है कि फिर वदंती जगत गुरु, लोग आपको जगत गुरु कहते रहते हैं। अगर सारी रचना भगवान श्री कृष्ण करते हैं, तो आपको क्यों कहते हैं लोग जगत गुरु? कि आप हैं, सारा ज्ञान आप दे रहे हैं, उसी ज्ञान के माध्यम से आप सृष्टि कर रहे हैं, आपको क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं समझो, यह तो माया, भगवान की एक माया है। माया किसकी है? तो उत्तर है भगवान की है यह तो माया है। यानी जिनकी माया शक्ति के द्वारा, और उनकी माया कैसी है? दुर्जया, यानी दुर्जेय है, जिसको जीता नहीं जा सकता, जिसको परास्त नहीं किया जा सकता, ऐसी उन भगवान की माया है। तो उस माया से ही लोग क्या है? मोहित है।
उस माया से ही लोग मोहित हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ नीचे लिख दिया है, ऐसा ना सभी लोग सोच लें कि सारे ही मोहित हैं। तो कह रहे हैं अल्पज्ञ मनुष्य, अर्थात जो अल्पज्ञ मनुष्य हैं वही उस माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो जिसके कारण लोग मुझे कहने लगते हैं जगत गुरु, यानी जगत का गुरु या स्वामी कहने लगते हैं। तो यह माया के कारण है। यानी प्रश्न अगर ये हो कि क्या जो लोग आपको जगत गुरु या जगत को स्वामी कहते हो वो माया में है, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं निसंदेह। अगर जो मुझे ही कहने लगे तो आप समझ जाइए, जितने असुर इत्यादि जाते हैं तपस्या करने, समझ रहे होंगे, जितने जाते हैं तपस्या करने, तो वो सब क्या है, माया में। तो यहाँ पे एक शब्द आया है दुर्जे, और दूसरा शब्द आया है यन माया। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है, ये कौन सी माया की बात हो रही हरे कृष्ण प्रभु जी, महामाया की बात हो। है? महामाया की बात हो रही है। ठीक है, सही बोले माता जी। तो ये भगवान की महामाया है। और ये दुर्जया, यानी माया को पार कर पाना बहुत कठिन है। क्या आप लोगों ने ऐसा कहीं सुना है? दुर्जय है, कैसा ऐसा सुना है कहीं? नहीं प्रभु जी। जी, कोई बताए? भगवत गीता में हाँ, तो भगवत गीता में कोई बताएगा श्लोक? दैवी है गुण में मम माया दुरस्ते जी जी, माया में तक हरि बोल हरि बोल। तो माता जी ने बिल्कुल सही बताया है कि दैवी ही ऐशाम गुणमयी, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। तो भगवान ने कहा देखो ये जो माया है वो मम यानी मेरी है। अब यहाँ पे वही चीज श्री सुखदेव गोस्वामी क्या करें, यन माया, यानी यह तो माया जिसकी माया है, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। और वहां पे क्या कहे, दुरत्या, इसको पार कर पाना कठिन है। समझ रहे हैं, भगवान की माया को पार कर पाना कठिन है। तो भगवान पहले ही बताती है दैवी है। अगर ये भौतिक जगत में है, ये बहिरंगा शक्ति है, तो ये मत समझ लेना कि इसको पार कर जाओगे। ये मेरी शक्ति है, यानी मुझसे संबंध है, तो ये दैवी है। देव से संबंध रख रही है तो दैवी ही हुई ना। तो ये दैवी है, इसे पार नहीं कर पाओ। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग तो देखो प्रभु जी चिन्मय हैं, हम लोग तो सच्चिदानंद हैं, और ये माया हमको दबा के रखी है, हमको परास्त कर दे रही है, हम इसको ही नहीं पार कर पा रहे हैं। तो आप जो है सच्चिदानंद होते हुए भी आपको परास्त कर देगी, क्योंकि भगवान की माया है। तो भगवान की हर एक चीज शक्ति से पूरित है, हर एक चीज। समझ रहे हैं? तो हम लोग हैं, हमारे अंदर भी शक्ति कब आएगी? ये एक्चुअली माया के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है, कभी किसी ने सोचा क्या इस बात? ये प्रश्न मैं थोड़ा सा आप लोगों से इसका उत्तर सुनना चाहता हूँ, अगर कोई बता सके तो बताइए। आखिर इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है? और हम जो है सच्चिदानंद होते हुए हमें हमें दाब देती है, हमें अपने बंधन में ले लेती है तीनों गुणों के द्वारा। कहाँ से पा रही है, इतना शक्ति क्यों पा रही है, और हमें क्यों नहीं मिल रहा है? सच्चिदानंद हम है, ये तो बहिरंगा है। बताइए कोई। बहिरंगा होते हुए नहीं तो निकृष्ट है, ये तो बताया गया ना, प्रभुपाद जी भी बहुत जगह लिखे हैं। जब निकृष्ट है और आप श्रेष्ठ हैं, परा है, भगवान ने भी कहा परा हो। ठीक है, आप मेरी पराशक्ति हो, परमियम इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि में परा, जीव होता महाबाहु ये एकदम धार्यते जगत। ठीक है, इवन ये जीव के कारण ही पूरा जगत क्रियाशील है। और परा यानी श्रेष्ठ शक्ति है, फिर आपको क्यों दाब देती है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु अरे जी, क्योंकि ये माया देवी जो है भगवान के भक्ति में लीन है और भगवान की दासी भी है, ये वो भूले नहीं। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग भूल गए कि हम लोग का ओरिजिनल मतलब हम लोग का पोजीशन क्या है, कि हम लोग दास है भगवान को। ये हम लोग भूल चुके हैं कि हम लोग का
मेन मोटिव जो है वो भगवान की सेवा करना, लेकिन माया देवी ये भूले नहीं, इसके लिए हरी वो। बोल, हरी बोल, हरी बोल। माता जी ने बहुत सुंदर बताया, एग्जैक्टली यही जो है उसका उत्तर है। माया देवी बहिरंगा शक्ति होते हुए भी भूली नहीं है, और हम भगवान से अपना संबंध भूल गए हैं। अगर एक करोड़पति बाप का बेटा संबंध भूल जाए, तो वो सड़क सड़क पे घूम के भीख ही तो मांगेगा। और अगर संबंध याद आ जाए तो तब वो शक्तिशाली है। और संबंध भूल गया तो हो सकता है सड़क पे भीख ना मांगे तो किसी ऐसी कंपनी में काम करे जो उसके बाप से भी गरीब। और पता चला जिसको कंपनी वाला जो है वो भी जो है उसके बाप के भरोसे ही निर्भर है। ऐसा भी हो सकता है, तो उसी से लोन लेके अपनी कंपनी खोल रखा हो। ठीक है, यानी दूसरे के अंडर में, यानी उससे बांध दिया जाएगा अगर उससे संबंध भूल गया। तो इसलिए हमने क्या, अपनी स्वाभाविक जो हमारा संबंध है भगवान से, हमारा स्वरूप क्या है, हम वही भूल गए। लेकिन इसने अपना स्वरूप नहीं भूला। ये दासी है, तो दासी के रूप में काम करती है, एक एक आज्ञा का पालन करती है, इसीलिए शक्तिशाली है। तो एक जो है, आपने इसके पहले पढ़ा था कि चाहे कितना से बड़े बड़े आप मतलब तपस्वी, ये वाला एक श्लोक आया था ना, कि कुछ भी वो कर लें, लेकिन भगवान को अगर अर्पित नहीं करते हैं तो उनका सारा बेकार होता है। कुछ ऐसा ही था श्लोक कि तपस्विनो दान परायससिनो मनस्विनो मंत्रवेद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति दीनाय तर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमः। ये वाला श्लोक था। ठीक है, कि अगर कोई चाहे कितना तपस्वी हो, मनस्वी हो, जो कुछ भी हो, कितना बड़े बड़े कुछ भी कर डाले, समझ रहे, मंत्र भी था, मंत्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, वेदों का ज्ञाता हो, शिव मंगला, बड़े बड़े आचार कर रहा हो, व्यवहार सदाचारी हो, लोग कहते हैं अरे हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, भगवान की भक्ति क्या करने की जरूरत है। तो कह रहे क्षेमम न विन्दति, कल्याण तो तब भी नहीं होगा बिना यथार्पणम। सारी चीजों को आपको भगवान पर अर्पित करना होगा, तब जाके होगा। ऐसी भगवान की महिमा है। तो ये जो है, चाहे जैसे भी है, जो कार्य कर रही है भगवान के पूरा निर्देश में, मई अध्यक्षणे प्रकृति सूयते चराचर। ठीक है, मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है भगवान, और हम लोग अध्यक्षता स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए सारा कष्ट। अब ये बताओ, जैसे हमने थोड़ा सा स्वीकार कर भी लिया, हमने थोड़ा सा प्रकृति भगवान के बारे की अध्यक्षता स्वीकार कर लिया है, एटलीस्ट जो लोग भागवतम में आए हैं, ठीक है, वो लोग स्वीकार तो किए हैं ना, तब तो आए हैं। तो क्या वो खाने बगैर मर गए? क्या वो बहुत गरीब हो गए इस संसार में? आज उनका रोटी पानी नहीं चल रहा है, रात में भूखे सोना पड़ेगा, या सुबह में भूखे सोना पड़ेगा, उठना जब उठेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा। क्या ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो जो संबंध को भूल गया है वो मर नहीं रहा है, और जो संबंध को भूल गया है वो सोच रहा है कि अगर वहां जाऊंगा तो ये तो व्यर्थ है, मैं मर जाऊं। कितने सन्यासी हैं जो मर रहे हैं खाने बगैर, या रहने को नहीं मिल रहा, या जो ब्रह्मचारी हैं हमारी इस्कॉन, क्या कोई मर रहे हैं? और अगर सोचे तो हम लोग क्या बहुत ज्यादा दान कर देते हैं? थोड़ा बहुत ही तो करते हैं। क्या वो उसके भरोसे पल रहे हैं, हमारे भरोसे पल रहे हैं? हम्म? अगर सोचा जाए तो पालने वाले भगवान है, वो कहाँ कहाँ से ला देते हैं, पहुंचा देते हैं, उनके खाने की व्यवस्था कर देते हैं, ओढ़ने पहनने की सब कुछ व्यवस्था रहने की कर देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सारा कुछ करने वाले भगवान है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। केवल उनकी माया से लोग मोहित हैं, इसलिए मां बदंती जगत गुरु, जगत का स्वामी और जगत गुरु लोग मुझे कहते हैं। तो वो माया से मोहित हैं इसलिए कहते हैं ऐसा, मतलब उनके पास बुद्धि नहीं है। समझ रहे हैं? तो बहुत ही सुंदर है ये श्लोक। तो वास्तव में ये हंसी करते हुए कह रहे हैं, सो ब्रह्मा जी हंस रहे हैं कि देखो, जो लोग कहते हैं कि नहीं मेरी तो ऐसी ख्याति है, ब्रह्मा सारी सृष्टि कर रहे हैं, तो बोले अरे भाई मैं, नारद सुन लो, मैं नहीं करता हूँ, करने वाले वही भगवान है, उनका मैं स्वयं ध्यान करता हूं। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है अगर सोचा जाए तो।
ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे और तात्पर्य समझेंगे। हरे कृष्णा माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी, पढ़ लें आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, अल्प जो श्री भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वो ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है, किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वे श्री भगवान वसुदेव या श्री कृष्ण को उसी तरह सादर नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्हें ब्रह्म संहिता 5.1 में उनका अभिवादन किया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि अनादि गोविंदम सर्व कारणम कारण। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है जो अपने दिव्य शरीर से आदि भगवान है और समस्त कारणों के परम कारक है। मैं उन्हीं आदि भगवान गोविंद को पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी धन्यवाद। अपनी असली। धन्यवाद माता जी। हो माता जी, पढ़े। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। जय प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति से अवगत है और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या अस्तित्व से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शुकरों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसा को द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। एक्चुअली जो लाइन टू लाइन पढ़ने का और समझने का एक अलग ही आनंद है। किसमें कोई डाउट नहीं रह जाता। एटलीस्ट जितना प्रभुपाद जी ने बताना चाहा है उसको हम सारा ही समझते हैं, तो हमें भी लगता है कि प्रभुपाद जी का पूरा साथ हो रहा है। इसी अध्याय का कुछ एक श्लोक कोई था जो मुझे बहुत थोड़ा सा डाउट उसमें आ गया, मैं खुद पढ़ रहा था तो मैं सोचा ठीक है, इतना लोग क्लास लेते रहते हैं, समझ लेता हूँ किसी से। सबका वही तरीका मैंने देखा। मुझे किसी एक लाइन में डाउट था, कोई एक लाइन है जो समझ में नहीं आ रही थी। तो मैं देखा कि सब लोग पढ़ के फिर स्लाइड हटाते थे, उसके बाद अपने जो है बताते चले जा रहे हैं। कम से कम मैंने 50 वीडियो देखा होंगे। ज्यादा देखा होगा, कम तो नहीं देखा होगा। मुझे नहीं मिला उत्तर। तो ये जो स्लाइड वाला है, मैं चाहता हूँ कि ये एक ऐसा क्लास लेने का ऐसा ही तरीका हो कि भविष्य में अगर कोई रेफर करना चाहे तो एक एक लाइन का वो अर्थ समझ सके। एटलीस्ट जितना मुझे समझ में आया उतना तो समझी जाए, जितना मैं समझ पाया हूँ। ऐसे तो मैं पूरा हटा दूंगा, फिर अपने मन से कुछ लाइनें बोल दूंगा तो उसको भी समझ में नहीं आएगा। पर पाद जी ने क्या बोला, ये कहाँ से समझा रहे हैं, क्या एग्जैक्ट नहीं समझ में आएगा। तो एटलीस्ट जो प्रपात जी समझाना चाहते हैं उसी समझ लेने में ही भलाई है। ठीक है, हमारा ज्ञान तो ठीक अपनी जगह है, अपना ज्ञान तो हम कभी भी बांट सकते हैं, लेकिन जो प्रपात जी बताएं हमें वो समझने की कोशिश करना चाहिए। वो समय मुझे बड़ा कमी महसूस हुआ जब नहीं मिला। तो जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट रूप से बताया जाए, अल्पज्ञ को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वह ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है। तो वो अल्पज्ञ ही मोहित होता है। यहाँ तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि हाँ मोहित होते हैं। वो कौन है अल्पज्ञ मोहित होते हैं, अगले श्लोकों में वो भी पता चलेगा। तो इसका अर्थ है, निष्कर्ष रूप में आप ये जान जाइए, जो बुद्धू है, कम बुद्धि है, वही जो है बहिरंगा शक्ति से मोहित होते हैं।
और किसी अन्य व्यक्ति को ही भगवान मान लेते हैं। कभी ब्रह्मा को, किसी को, कभी किसी को मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं। कुछ लोग हैं जिनको क्या है, गुरु हैं भगवान बोल दो बड़े ही खुश हो जाते हैं, अरे मुझे भगवान बोलती है, ठीक है। लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोले अरे वो माया से मोहित है जो मुझे कह रहे हैं भगवान, ठीक है, वो माया से मोहित है। ये नहीं कर रहे हैं कि देखो ठीक है। अब मान लो ब्रह्मा जी कह ही दे मैं भगवान, ठीक है, तो कौन वहां पे रोकने वाला है, कोई है रोकने वाला। और यहाँ तो जो लोग कहते हैं उनको तो रोकने वाले भी हैं, उनसे भी ताकतवर लोग हैं इस संसार में, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं। लेकिन जो वास्तव में भक्त है वो कभी अपने आप को भगवान कहलाना पसंद नहीं करता। ये भक्तों के लक्षण है। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी तरह नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता में उनका अभिवादन किया है। क्या कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद इंद्र अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। यानी परम ईश्वर, ईश्वर परम, जो परम ईश्वर है वो कृष्ण कृष्ण है। कैसा उनका विग्रह है, क्या निर्विशेष है, तो कह रहे नहीं भाई साहब, विग्रह है, उनका स्वरूप है, रूप है। तो कैसा है, तो कह रहे हैं सच्चिदानंद, वह सच्चित और आनंद है, शाश्वत है, ज्ञान से परिपूर्ण, अनंत आनंद के आधार है। तो कोई तो उनका आदि होता होगा, कह रहे हैं नहीं, अनादि, उनका कोई आदि नहीं है, वो अनादि है। तो फिर कह रहे हैं वो उनका कोई आदि नहीं है, आदि है, वो दूसरों के आदि, सबके प्रारंभ वो है। तो गोविंदा, नाम क्या है, गोविंदा यानी भगवान कृष्ण है। वही सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है। कारणों के कारण का मतलब क्या है, कारण क्या होता है, जितने कार्य किए जाते हैं, ठीक है, कार्य, ये जैसे पेंसिल अगर बनाई गई तो पेंसिल एक कार्य हो गया। अब इसको बनाने वाला है तो वह इसका कारण हो गया, इसी के कारण ये उत्पन्न हुआ, अन्यथा होता ही नहीं। तो बोल रहे हैं वह भगवान सर्व कारणों कारण है, यानी सभी कारणों के अंतिम कारण वही हैं। उनसे परे कोई नहीं है, इसलिए मुझे मत समझो कि मैं भगवान। कहने का भाव ये है। तो ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति से अवगत हैं, तो उन्होंने पूछा था यह थे आत्मा का जो आपकी असली स्थिति है बताई, ठीक है। तो बता रहे हैं देख लो मेरी यही असली स्थिति है, मेरी यही असली स्थिति है। यह तो पर है, आपसे श्रेष्ठ कौन है, वही है भगवान कृष्ण ही। और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को ईश्वर मान लेते हैं। तो उनको बिल्कुल पता है कि ये सारे के सारे मोहित हैं, किसी को भी ईश्वर मान लेते हैं। हाँ ये, अच्छा, जैसे अगर किसी ने बोला हाँ मैं अपने गुरु की पूजा करता हूँ, इतना बड़ा फोटो लगा रखा था, तो कुछ ने बोला कि हाँ मेरे गुरु की जी हाथ से ना ऐसे करते हैं राख निकलती। अरे राख निकलती है तो भगवान मान लो, क्या मूर्खता है। अभी राख तो क्या, अभी इतना लकड़ी जला के जितना राख उतना चाव पैदा कर, तो क्या लकड़ी भगवान हो गई। सोचिए, ये सब क्या मूर्खों टाइप लोग बातें करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि माया शक्ति से भ्रमित है। ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते। तो जो सचमुच में है वे लोग उत्तरदायी, क्या करें, उत्तरदायी हैं। इसीलिए आज हम लोग क्या है, ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति की शिक्षा ले रहे हैं जो अपना उत्तरदायित्व तो ही नहीं समझता है, किसी को भगवान मान ले, किसी आप किसी अपने को भगवान कहलाना पसंद करें। तो ब्रह्म संप्रदाय में हम जुड़े हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। आप ब्रह्मा जी की महिमा समझ रहे हैं, कितना उनका हार्ट शुद्ध है, कितना दिल शुद्ध है। शायद हमारी कोई प्रशंसा कर दे तो हम लोग ऐसे फूले ना समाये। आया ब्रह्मा जी हंस रहे हैं, अरे क्या नारद क्या समझ रहे हैं, लोग तो मेरी माया से मोहित रहते हैं, अरे भगवान की माया से मोहित रहते हैं, इसलिए मुझे कह देते हैं जगत गुरु, ठीक है।
लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शूकरों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। तो जिन्हें ज्ञान नहीं भगवान का है वो क्या है? कुत्ते, ऊँट और शूकर। इसकी व्याख्या पिछले श्लोकों में की जा चुकी है, आप लोग जानते हैं। स्व वटवरा उष्ट खर संस्कृत पुरुष पश्यो न यत कर्ण पथो पेतो जात नाम तदाकृच। ऑलरेडी इसकी व्याख्या हो गई है, जिसको संदेह होगा जाके सुन लेंगे। कम से कम 1 घंटे का क्लास तो हुआ ही था श्लोक पे, ठीक है। तो उनको भगवान का ज्ञान नहीं है तो क्या है? पशु। और उन पशुओं से जो प्रशंसित हो रहा है वो क्या है? वो भी पशु है, क्योंकि भगवान का भक्त वो भी नहीं। अब यही लोग कहेंगे जो नहीं भगवान के भक्त नहीं है, कहेंगे कि हम क्या पशु हैं? तो पशु का परिभाषा ही यही। पशु का परिभाषा महाभारत में दिया है कि जो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि पशुभिः समाना। यानी आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो सारे लोगों में होता है। देखो लेवल अलग हो सकता है। कोई कहेगा देखो मैं अच्छी क्वालिटी का खा रहा हूँ, क्वालिटी अच्छी है, हो सकता है, बट काम वही है, आहार निद्रा भय मैथुन। अब ऐसा नहीं कि आप अच्छी क्वालिटी खा रहे हैं तो आप इंसान हैं, और थोड़ा लो क्वालिटी का खा रहे हैं वो जानवर हो। ऐसे तो रेलवे स्टेशन पे आप लोग वहीं सोते हैं, वहीं पता नहीं क्या क्या खा के रह जाते हैं, तो क्या वो पशु हो गए? ठीक है। तो जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो दोनों में, पशु में इंसान में केवल एक ही अंतर है, धर्मेण हीना ही पशु ही समाना। जो धर्म से ही ना वो पशु है। धर्मो इतेषाम अधिको विशेषो। तो मनुष्य में केवल एक धर्म है जो ज्यादा है, और पशु में यही चीज नहीं। और वहां भी बताया गया कि न यत कर्ण पथो पेतो, जिसके कान में भगवान का नाम नहीं जाता, जाह तो नाम गताग्रज, वह पशु ही है। ठीक, पशु ही है। समझ रहे हैं? आप कहेंगे पशु को खड़ा करके उसके सामने भगवान का नाम बोल दो, कान में चला जाएगा। अब तो पशु नहीं रहा। कान में जाने का मतलब समझते हैं? समझिए उस, जैसे क्लास में मान लो 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 तो नहीं पढ़ते, 30-35 तो रहते ही ये क्लास में 30-35 मान लो, उतना तो रहते ही, तो पढ़ रहे हैं। अब उसमें से कल एग्जाम हो, 1 महीना मान लो पढ़ा, कल एग्जाम हो, तो एग्जाम में केवल 2 लोग हैं जो पास हुए। इसका मतलब क्या है? सुना केवल 2 लोगों ने, क्लास में बैठे तो सारे हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहे। समझ रहे हैं? सुनने का अर्थ होता है कि जब वास्तव में सुनेगा तो प्रभाव होगा। ये है। उस और प्रभाव होगा तो उस तरह का आचरण करें। आप कहेंगे आप हमें किसी मूर्ख के सामने जाके बोल दें, कृष्ण बोल दें, तो क्या वो कृष्ण का भक्ति करना शुरू कर देगा? मूर्ख तो नहीं शुरू करना किया ना, तो पशु ही है। पशु है। पशु से तो ये नहीं सोचेंगे ना आज भगवान के लिए कुकिंग करेगा, आज भगवान के लिए करेगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो जो पशु है उनके कर्मों में ये नहीं आ सकता, तो ये पशु है। तो ऐसे ही लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। तो जैसे इन्हें कहा जाता अरे ईश्वर आप तो भगवान ही हैं, भगवान ही हैं, वे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अच्छा मैं ही भगवान। एक्चुअली बंगाल वगैरह साइड में बहुत ज्यादा चलता है। आए दिन वहां पे औरतें तो आए दिन सोचती है मैं देवी हूँ। कहीं मंदिर में बैठ के ऐसे ऐसे सिर पता नहीं घुमा घुमा के अपने बाल और ये सब पूरा कर डाले। हाँ देवी प्रकट हो गई है। हाँ, देवी की शक्ति कोई संभाल सकता है? भगवान कह रहे हैं न मम माया, ये मेरी माया है। दैवी ही ये श्याम गुरुमय, ये मेरी शक्ति है। यहाँ से श्री सुखदेव गोस्वामी क्या करें, यह न माया है, उनकी शक्ति है। अगर उनकी शक्ति है तो उनकी जो पूरी की पूरी दैवी शक्ति है,
उसको इंसानी शरीर धारण कर पाए, उस शक्ति को धारण कर पाएगा? ठीक है, क्या क्या लोग नौटंकी करते रहते हैं। जाने दीजिए, ज्यादा नहीं बोलेंगे, जिसका धंधा उसी चल रहा है चलने दीजिए। ईश्वर की इच्छा है, उनके विरुद्ध भला कौन जा सकता है? ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। तो कल आप लोग जानेंगे कि ये इतना प्रसन्न क्यों हो जाते हैं जैसे इनकी प्रसन्न अप्रशंसा की जाती है, जबकि इन्हें पता है ये पशु हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें नहीं पता है। अब देखो, कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा मांस इत्यादि खाने के आदी हैं, उन्हें अगर आप कहो आप बहुत ही करुणामय हैं, आप बहुत ही कृपालु हैं, आप तो सबके ऊपर दया ही करते रहते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्या उन्हें पता नहीं, वो बहुत ज्यादा क्रूर है, वो बहुत ज्यादा निर्दयी है, वो निर्लज्ज है, उनको गंदा चीज सूंघने की आदत है। जहां मांस इत्यादि करता है वहां बदबूदार जगह रहती है, वहां पे जा करके वो सूंघते हैं तो उनको अच्छा लगता है। आप यही चीज डायरेक्ट कर, तो ये चीज तब खराब लगी कि करते वही काम, समझ रहे हैं? लेकिन क्या ऐसा चीज है कि ऐसा करने को उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो जाती है? तो इसकी हम कल के श्लोकों में व्याख्या समझेंगे। आज यहीं पे विराम लेते हैं। हरे कृष्णा सभी को। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। जी माता जी। प्रभु जी, हम लोग ये जो ब्रह्मा जी है, मतलब जो हमारे जो अर्थ है, वेनस, जुपिटर, ये जो ग्रह है, ये अपने अपनी जगह में ऑर्बिट में घूम रहा है। और ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्म ज्योति से भगवान से किरण लेके इसके ऊपर प्रकाश किया है। यही है पूरा थॉट प्रभु जी। थॉट ये है कि जैसे ग्रह के बारे में नहीं, ब्रह्मा जी ग्रहों की उत्पत्ति नहीं करते, वो जीवों की उत्पत्ति करते हैं। जितने भिन्न भिन्न यहाँ पे विविधताएं आपको दिख रही हैं, पेड़ पौधे, बहुत सारे देवता, बहुत सारे मनुष्य, कीट पतंगे, जल चल नभ चल थल चल, जितने सारे दिख रहे हैं जीवों की सृष्टि करते हैं। तो वो जो है लगता है वो शरीर से ब्रह्मा के प्रकट हो रहे हैं, ऐसा लगता है। तो नारद जी ने ये पूछा कि क्या आपके शरीर से प्रकट हो रहे हैं? तो बोले नहीं, देखो, भगवान ने कहा है अहम बीज प्रजापिता, तो भगवान ने बीज रूप में उन्हें दे दिया है। तो वास्तव में भाई बस उन्हें पानी वगैरह डाल के मैं प्रकाशित कर दे रहा हूँ। जैसे माली है, एक बीज है, बीज में पेड़ तो पहले से है, बस क्या है उसे कुछ माहौल मिलने की जरूरत है, तो बोल रहे हैं वो मैं माहौल दे देता हूँ। ठीक है, और वो भी सारा कुछ वो भगवान के द्वारा ही किया गया है। तो मैं एक बस उनका सेवक हूँ, उस प्रकार से जो है उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो इसलिए मूर्ख लोग सोचते हैं मुझसे ये प्रकट हो रहे हैं। ठीक है। हाँ जी जी प्रभु जी। लेकिन हम लोग स्कूल में कुछ और पढ़ा था ना। हाँ, ये सूर्य एक तरह सूजन हो गया था, उससे फट गया और उसका सीड निकल के और अपने अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है। ऐसे करके पूरा ब्रह्मांड सृष्टि हुआ, ऐसे ही पढ़ा था हम लोग। देखा किसने था? जी प्रभु जी। देखा किसने था ऐसी सृष्टि हुआ? हाँ वही। कल्पना पे आधारित है ना। तो जितना साइंस है, सोशल साइंस है, कल्पनाओं पे आधारित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी जो डायरेक्ट देख रहे हैं वो कह रहे हैं, समझ रहे हैं? जी यहाँ जो प्रभु जी। ब्रह्मा जी डायरेक्ट देख रहे हैं वो कह रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये फट गया वो फट गया है, कहीं कुछ नहीं फटा है। जैसे यहाँ ब्रह्मा जी अब बताएंगे सृष्टि हो रही है, वैसे वैसे सृष्टि हुई है एक्चुअल में, वही आपको जानना है यहाँ पे, और जानेंगे इसी अध्याय में जानेंगे, सब जानेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग क्लास छोड़ के भाग जाते हैं बीच में, फिर बीच में ज्वाइन कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनते होंगे, वो नहीं जान पाएंगे। लेकिन आप लोग अगर सीरियसली रहेंगे तो जानेंगे। एक्चुअली मैं सीरियसली शब्द बार बार प्रयोग करता हूँ तो मुझे लगता था कि मैं अपने से कर रहा हूँ। बोले प्रभुपाद जी का मैंने एक कोर्स पढ़ा, उसमें प्रभुपाद जी भी यही शब्द प्रयोग किए हैं। तब मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। अगर सचमुच में किसी को भगवत अनुभूति करनी है तो उसे सीरियस होना होगा, तभी होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे अ, कृष्णा।
प्रभु जी जैसे माता बता रही है ना माता जी की हमने साइंस में पढ़ा है, तो प्रभु जी साइंस भी ना मतलब आज कुछ जैसे फैक्ट बताती है तो उसको कल अपने आप से चेंज करते रहते हैं, मतलब साइंटिस्ट भी अपडेट करते रहते हैं, बुक्स भी, जी फॉर्मूले भी, ये गलत है और अभी लेटेस्ट ये पाया गया है। तो मतलब साइंस भी एक मतलब आपको पूरा फैक्ट नहीं बताती एक्चुअली, मतलब वो आपको हमारे शास्त्री बताते हैं और वो भी कहीं ना कहीं उसी को फॉलो करते हैं। बट बोलेंगे कि हम तो साइंस तो मतलब अलग ही है, मतलब वो इन चीज़ों पे फैक्ट पे बिलीव ही नहीं करता। लेकिन प्रभु जी मतलब वो अपने आप में ही श्योर नहीं होते साइंटिस्ट एक्चुअली, वो भी चेंज करते रहते हैं फैक्ट, बार बार अपडेट करते रहते हैं कि नहीं न्यू न्यू थ्योरी ये है, न्यू थ्योरी ये है। जी जी, हमें प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया है। तो साइंटिस्ट पहले क्या अनुमान लगाते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बाद में उनको थोड़ा सा और जानकारी होती है, देखते हैं नहीं ये तो ऐसा नहीं है, तो फिर अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। तो ऐसा ही है, अनुमान पे आधारित चीजें बदलनी पड़ेंगी बार बार। अपूर्ण इंद्रियां हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, अपूर्ण इंद्रियों में पूर्ण ज्ञान कहाँ से आएगा, इसलिए जो बताते हैं वो बदलना पड़ता है। ठीक है, और किसी का कुछ? ठीक है, तो आज फिर चलेंगे, कल फिर मिलते हैं इसी समय पे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील व्यास देव की जय जय। जय श्री वैष्णव आचार्यों की जय। जय कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।